हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस सेशन। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की तरफ से जो स्टेटमेंट आया था कुछ दिनों पहले। ज़्यादा दिन नहीं हुआ तो मैंने ज़्यादा सीरियसली उतना लिया नहीं। क्यों नहीं लिया मैं बताता हूँ। क्वेश्चन आंसर्स हैं, जस्ट स्पेकुलेशंस हैं। अभी क्लियरली कुछ जब तक आरबीआई की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आता भैया हम कर देंगे, तो आपको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आरबीआई की तरफ से फाइनेंस मिनिस्टर ने ऐसा बोला है तब ये एक बड़ी डील बन जाती है, ठीक। और वो एक आंसर के उसमें बोला है जिसमें उनसे पूछा गया था कि आरबीआई ने क्या सर्कुलर्स इश्यू किए हैं, क्या डिटेल्स दी हैं लोगों को, क्या वार्निंग दे रखी है क्रिप्टो से रिलेटेड। तो उसमें उन्होंने जवाब देते हुए ये लिखा हुआ था यहाँ पर कि आरबीआई हैज़ रिकमेंडेड फॉर फ्रेमिंग ऑफ लेजिस्लेशन ऑन दिस सेक्टर। आरबीआई इज़ ऑफ द व्यू दैट क्रिप्टो करेंसीज शुड बी प्रोहिबिटेड। ये आरबीआई का व्यू है। अभी आरबीआई करेगा कि नहीं वो अभी आरबीआई देख रहा है, उस पर वर्क चल रहा है। अगर करेगा तो वो हम लोगों को एक तरह से मोहलत दी ही जाएगी ऑब्वियसली। और जो लोग इसमें हैं इन्वॉल्व हैं, जो लोग कर रहे हैं, लॉन्ड्रिंग वगैरह सब जगह हो रही है। बट चूंकि इसको ये एक ऐसी फील्ड है जो इमर्ज हो रही है, इतनी बड़ी मार्केट है, उसको अगर रोकना है ना, तो जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद कहा है कि भैया अगर उसको रोकना है ना तो पूरे इंटरनेशनल कोलैबोरेशन चाहिए। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि फॉर्मुलेटिंग एनी लेजिस्लेशन फॉर रेगुलेशन और बैनिंग ऑफ क्रिप्टो विल रिक्वायर सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। तो बैन करने से पहले इतनी बड़ी मार्केट को अगर आप बैन करोगे तो आप ये कैसे इंश्योर करोगे कि आपके लोग बाहर से ट्रेड करें, आपके लोग कहीं और से स्टेबल कॉइन ले रहे हैं, आपके लोग दूसरे तरीके नहीं निकाल। तो उसको इंश्योर करने के लिए आपको सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल कोलैबोरेशन चाहिए होगा, जो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन हो भी सकता है अगर सब मिल के आए। चूँकि मुझे लगता है कि पूरी दुनिया जिस तरह से अडॉप्ट कर रही है क्रिप्टो को, मैं इस व्यू में हूँ कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वैसे होने को कुछ भी हो सकता है, बट मेरे ख्याल से मेरा जो पॉइंट है इसमें वो ये है कि मैं इसके अगेंस्ट हूँ, जैसे कि सभी लोग हैं, एंड ये गलत चीज़ है। बाकी हम यहाँ पर अब चलते हैं, मुद्दे की बात करते हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ये सब खबरें तो आया ही करती हैं। तो सबसे पहले जो मेरी न्यूज़ जो चीज़ें बताना चाहूँगा, खुशखबरी ये 1 ट्रिलियन के मार्केट कैप को हमने कंप्लीट कर दिया फिर से। और मार्केट कैप की अपडेट मैं हमेशा देता हूँ। पिछले कई महीनों से मैं आपसे जब भी वीडियो बनाता हूँ मैं मार्केट कैप याद दिलाता हूँ, क्योंकि मार्केट कैप एक वैसी चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक। तो अब हम डायरेक्ट चलते हैं प्राइस को देखने के लिए। प्राइस को अगर देखने के लिए चले तो बिटकॉइन ने अगर हम डेली का चार्ट में बात करें तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया सिग्निफिकेंट, और लगभग ये मूव हमारा 25 से 30% का मूव है। और ये क्या ये मूव, यहाँ पर बहुत सवाल हैं कि क्या ये मूव लेजिट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बुलिंजर में तो हम पूरा फट गए, खुल गए। आरएसआई में भी हम थोड़ा बहुत 4 आवर में ऊपर की ओर हैं, ठीक। पिछली बार जब आरएसआई ऊपर था तो हम लोग यहाँ पर थे हम लोग, ठीक। फिर उसके बाद कूल डाउन होने के लिए नीचे आए, फिर ऊपर गए। तो क्या अभी हम लोगों को एक छोटा सा करेक्शन देखना बाकी है इस सब चीज़ में? क्या हमें एक शॉर्ट पोजीशन लेनी चाहिए? तो उसके लिए हम यहाँ पर देखेंगे क्लियर साइंस कि यहाँ पर क्या हुआ था। तो कुछ विक्स गई थी इस एरिया के अराउंड जहाँ चल रहा है प्राइस 24,100। तो शॉर्ट की पोजीशन बन सकती है, एक छोटा सा करेक्शन लेके फिर उसके बाद कर सकते हैं। तो वो सब ट्रेडिंग के लिए है, इंट्राडे स्कैल्पिंग वगैरह के लिए। बाकी अगर हम ओवरऑल जनरल ट्रेंड की बात करें तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा रही है। और अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि ये बहुत अच्छा मूव है, बहुत अच्छा मूव है, तो इसका कंफर्म ना रहो कि ये हम ऊपर आ गए जो बेयर मार्केट है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मैंने आपसे बोला रेड धून दोनों हमारे जो है क्रॉस हो चुके हैं, हम ऊपर की ओर आ गए हैं, ठीक। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर बुलिश नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? आप देखो कि यार वॉल्यूम इसी जगह पर अच्छा खासा आ गया था जितना अभी भी नहीं है, ठीक। और इसको छोड़ो, मैं डेली में क्या दिखा रहा हूँ आपको, मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ। इसको वीकली कर देता हूँ इसी चार्ट को सेम। जब हम इस चार्ट को वीकली करेंगे तो आप देखो कि जो वॉल्यूम है यार वो कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। अगर आप पिछली बार सितंबर में जब हमने करेक्शन स्टार्ट किया था जुलाई के बाद, तो उसके तो हम कहीं भी नहीं है। ये देखो वॉल्यूम है आपका, मैं एरो बना के आपको दिखा देता हूँ तब कि आपको समझ में आए। ये आपके वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है। तो एक ये लेवल है हमारा यार, उस लेवल के तो हम कहीं भी नहीं है, हम एकदम नीचे निचले स्तर पे अपने हैं वॉल्यूम के, ठीक। तो कहीं भी वॉल्यूम हमारी वाली आई नहीं है और हमें एक अच्छा मूव देखने को मिला। पहला मेरा कंसर्न ये है रिसेंट मार्केट डेवलपमेंट्स को लेकर कि वीकली में हमें वॉल्यूम तो दिखनी चाहिए। ये वीक के एंड में अगर वॉल्यूम इससे ऊंची कहीं भी आ गई, मान लो इसी रेड वाली कैंडल से ऊपर आ गई इस वाले से, तो मैं काफ़ी अच्छा मैं समझूंगा कि एक अच्छा मूव होगा, एक लेजिट मूव है। बट अगर वॉल्यूम नहीं आती है तो मुझे लगता है कि यहाँ कहीं भी आप मान लो यहीं 24 से हो लो, ये आपका 25 वाला लेवल ले लो, ये 26 का और इस 27 का, इस रेड जोन के आसपास तक, इससे पहले या इसके आसपास तक मार्केट उल्टा हो जाएगी दोबारा।
ये मैं कह रहा हूँ, अगर वॉल्यूम ये वीकली में अच्छा नहीं आता है पिछली वॉल्यूम से। और अगर हम यहाँ इस वाले में चलें तो हम आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाना चाहते हैं कि भाई देखो, बुलिंजर बैंड की थ्योरी को मैं थोड़ा बहुत यकीन करता हूँ। मैं बुलिंजर बैंड को एज अ उस तरह से लेता हूँ कि ये वीकली में ना एक अच्छा क्लियर साइन देता है कि ऊपर जाने का टाइम है, कि बाउंस करने का टाइम है, कि क्या करने का टाइम है। तो यहाँ पर देखो, पिछली बार बुलिंजर की हाई पे हमने यहाँ पर रिजेक्शन शुरू किया था, नीचे आए, यहाँ पे हमने बाउंस बैक किया, फिर हम लोग यहाँ से बाउंस बैक करके मिडिल लाइन तक गए थे, फिर नीचे आए, और देखो जस्ट हमने यहाँ पर बाउंस बैक फिर करने की कोशिश की थी और हल्का बाउंस किया भी, लेकिन हम बहुत ज़ोर से नीचे गिरे। अब बुलिंजर इतना ज़्यादा खुल जाता है जब, तो एक बार तो ऊपर की ओर ले जाता है। तो मेरा ये कहना है कि हो सकता है जो रिकवरी है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक रिकवरी है इन अ डाउन ट्रेंड। ये एक क्लियर प्रूफ हो सकता है, बिकॉज देखिए इन्फ्लेशन को लेकर कुछ कयास लगाए जा रहे हैं। दूसरा, फेडरल रिजर्व को अभी और फेड की जो इंटरेस्ट रेट हाइक है वो बढ़ानी होगी, 2-3 आई थिंक और आनी है, तो वो आएंगी, तो उसको लेकर तो यहाँ पर पूरी स्टॉक मार्केट जो है वो कोलैप्स करेगी, वो करेगी, तो यहाँ पर क्रिप्टो पे भी असर पड़ेगा। बाकी यहाँ पर देखो, हम कितने दिनों से गिर रहे हैं और हो सकता है कि ऐसा मूवमेंट तो हमारा बनता ही था। तो पिछली बार अगर सिग्निफिकेंट देखें तो मूवमेंट कहाँ तक का हुआ है, तो हम गए हैं बुलिंजर बैंड के मिडल तक। अगर जनरली मैं बात करूं आपसे, तो अगर हम यहाँ से बुलिंजर बैंड के मिडल तक का लें तो बिटकॉइन एटलीस्ट स्टिल 31,000 30,000 की थ्योरी बता रहा है। और अगर मैं अपने हिसाब से लूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लुएंस है, तो पहला कॉन्फ्लुएंस हमारा बैठा है 26 पे, दूसरा बैठा है हमारा यहाँ 28 पे, ठीक। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि 26 से 28 के बीच में कुछ ना कुछ होना चाहिए। वही ये चार्ट भी मेरा कह रहा है कि ये जो रेड वाला जोन है ना इंपॉर्टेंट, 26 से 28-27 वाला, ये एक इम्पॉर्टेंट जोन है। तो इन जोनों के बीच में मैं देखूंगा मार्केट कैसा रिएक्ट करती है। और वही सेम चीज़ अगर मैं वीकली में जाऊँ, इस जगह पे देखो क्या हुआ था हमारे साथ, हमने कितना टाइम स्पेंड किया, तो हमने अच्छा खासा मूवमेंट ऊपर की ओर दिया था 47 से, लेकिन हम रिजेक्ट होकर नीचे की ओर गिरे थे, भयंकर की नहीं गिरे थे, बहुत बुरा। तो यही एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ये जो मूवमेंट है ना, इसमें आप बाय करो, डीसीए करो, जो करना है करो। जब बिटकॉइन $20,000 के अराउंड यहाँ पे था, तो मैंने आप लोगों को क्लियर सिग्नल दिया था कि भैया अब बाय करने का समय है, 20,000 के नीचे बाय करो, जितना मिल सके। 19 आया था, 18 आया था, जहाँ पे आपने बाय किया करा होगा। और जो लोग प्रॉफिट में यार, वो लोग बताते नहीं हो, ये बड़ा गलत चीज़ है। आप लोग नीचे कमेंट करके बताया करो यार, जिन्होंने लिया था, जिन्होंने डीसीए किया था, जब मैं 18,000 के 19,000 के अराउंड बता रहा था कि 20,000 से नीचे आप आराम से बिटकॉइन या फिर इथेरियम या SCRT या रून, कोई भी आप कॉइन ले लो यार, इतने सारे कॉइन्स हैं। देखो रून ने ब्रेकआउट दे दिया ट्रेंड लाइन के ऊपर का, ये ट्रेंड लाइन हम फॉलो कर रहे थे काफ़ी दिन से। वहीं आप एटम ले लो, आप कोई भी चार्ट ले लो, तो सब ने हमको अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है कहीं ना कहीं, ठीक। और यहाँ पर अगर हम बात करें मैटिक की, तो मैटिक ने भी अच्छा खासा मूवमेंट दिया, 91 सेंट्स तक मैटिक चला गया हमारा। और कहाँ पर हम लोग यहाँ पर ट्रेड कर रहे थे 40-45 के अराउंड इसी मैटिक को, तो मोर देन डबल हो ही गया। और ये रिजेक्शन का प्लेस अगर हम देखें तो एटलीस्ट ये यहाँ पर हुआ है, अभी इसमें जान है आई थिंक $1 तक का वहाँ तक जाने की, तो पुश करेंगे बायर्स उसको, या फिर उसके नीचे ही गिरा दें 97 से, तो कुछ भी हो सकता है उन्हें को। डोमिनेंस की बात करें तो 43 के अराउंड चल रही है और हल्का सा स्पाइक मारी है डेली में, डोमिनेंस ने वाइट कर रहा है, यहाँ से थोड़ा सा बाउंस मारा है, बाकी कुछ सिग्निफिकेंट बाउंस है नहीं, तो डोमिनेंस बढ़नी चाहिए वैसे तो। और अगर हम इधर देखें तो ये मेरी थ्योरी कह रही है ओवरऑल की यार, यही मेरी थ्योरी कह रही है कि यार देखो, ये एरिया दो कॉन्फ्रेंस वाला है जो मैं देख रहा हूँ, इस एरिया में मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, इस एरिया में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बड़ा होगा। तो या तो वॉल्यूम हमारी आ सकती है या फिर यहाँ से हम कॉन्फ्लेंस नीचे जाएंगे। 23,000 टूटना एक अच्छी चीज़ थी, 24,000 पे आना अच्छी चीज़ है, और विच मीन्स कि हम हाँ उस डेड कैट बाउंस, या फिर आप कह सकते हो एक फेक पंप जो होता है हमारा एग्जिटिव वाला, लिक्विडिटी वाला, तो वो पंप में हम लोग हैं, ये तो कंफर्म हो रहा है। अब हमें ये कंफर्म करना है कि हम कहाँ से रिवर्स होते हैं, ये एक चीज़ हमें देखनी है। बाकी न्यूज़ की बात करें तो कोई ख़ास न्यूज़ आई नहीं है। यहाँ पर हम लोग इनफ्लो वगैरह को देखते हैं, तो हम ज़रा नेट फ्लो को देखते हैं। तो नेट फ्लो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव था, विच वाज अ बेरिश साइन, ठीक। इस जगह पर बिकने आए थे 16,000 बिटकॉइन नेट फ्लो, यानी इनफ्लो आउटफ्लो को माइनस करके बनता है। तो ये हमें बता देता है कि कौन सा यहाँ पर बचे हैं, एक्सचेंज पे बचते हैं, कौन से नहीं। तो ये हमें दिखा है कि घट रहा है, ठीक। और यहाँ से फिर बढ़ना भी स्टार्ट हुआ थोड़ा बहुत, 7,000 यहाँ पर गए थे आउटफ्लो, और यहाँ पर जो है 5,000 जो है अब बचे। फिर इसके बाद ये थोड़ा पॉजिटिव हो रहा है, मतलब जो कॉइन्स हैं वो आ रहे हैं,
और धीरे धीरे बनेंगे। तो मेरे ख्याल से अभी पंप बचा है, साइंस ये बता रहे हैं कि पंप बचा है, तो पंप हो सकता है अभी ये थोड़ा, लेकिन उसके बाद आई थिंक वो पॉजिटिव जब होने लगेगा नेट फ्लो, तब यहाँ पर रिवर्स के साइन हो सकते हैं। तो ये सब डेटा अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना, और अगर आप प्रॉफिट में हो तो भी कमेंट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।